बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको विंडोज़ इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार बताएंगे। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के लिए निहायत ज़रूरी होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके बगैर हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं करवा सकते या कंप्यूटर से कोई जॉब, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के लिए क्या-क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं, क्या करना होता है। सबसे पहले तो ये देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप इस पिक्चर में, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि तमाम कंप्यूटर से मुंसलिक डिवाइसेस, मिसाल के तौर पे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और दूसरे प्रोग्राम और मॉनिटर से मुंसलिक होता है और ये मुमकिन बनाता है कि आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें और इनसे राब्ता पैदा करता है। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आम तौर पे जो बहुत ज़्यादा मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है और आज हम आपको विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन सिखाएँगे कि कैसे की जाती है। आम तौर पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करते हैं और समझ में नहीं आता कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल की जाएँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना। हर कंप्यूटर के अंदर बूट सेटअप होता है, जो कि हर कंप्यूटर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रीस्टार्ट करने के बाद आप बूट मेन्यू में जाएँगे। बूट मेन्यू में जाने का तरीक़ेकार जैसा कि मैंने कहा कि हर कंप्यूटर में डिफरेंट अलग-अलग होता है। कुछ कंप्यूटर में F12 प्रेस करते हैं, तो आप बूट मेन्यू में चले जाते हैं। कुछ कंप्यूटर में F10 होता है, कुछ कंप्यूटर में F2 होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, उसकी रोम स्क्रीन पे आती है, तो उस वक़्त बूट सेटअप में जाने का बटन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। आपको फ़ौरन ही वो बटन प्रेस करना है, तो आप बूट सेटअप में चले जाएँगे। बूट सेटअप में क्यों जाएँगे? क्योंकि आप नई विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप सीडी या डीवीडी से कर सकते हैं। डीवीडी जिस पे कंप्यूटर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो है मौजूद हो, तो आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पास, यानी कि एक डीवीडी होना चाहिए, सीडी, जिस पे विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन मौजूद हो या कोई और विंडोज़ 10 जिसकी इंस्टॉलेशन आपके पास मौजूद हो। एक दूसरा तरीक़ेकार जिसको कहलाता है फ्लैश मेमोरी के ज़रिए या यूएसबी के ज़रिए या बूटेबल यूएसबी के ज़रिए भी आजकल विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास फ्लैश ड्राइव या यूएसबी होना चाहिए जिस पे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का बैकअप मौजूद होना चाहिए, जैसे कि सीडी पे हो। अब आइए देखते हैं कि रीस्टार्ट करने के बाद क्या होता है अगर आपने बूटेबल डीवीडी भी कंप्यूटर में इंसर्ट कर दी, लगा दी और फ्लैश ड्राइव भी आपने इंसर्ट कर दी, जो तरीक़ेकार आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे ही आप बूटेबल विंडोज़ की सीडी या फ्लैश ड्राइव लगा देते थे, तो फिर आपकी स्क्रीन पे इस तरीके के लिखा हुआ आता है विंडोज़ इज़ लोडिंग। विंडोज़ इज़ लोडिंग का एक मैसेज आता है दैट मीन्स कि विंडोज़ की ज़रूरी फाइल्स आपके कंप्यूटर में लोड हो रही हैं। और ये बार पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास दूसरी स्क्रीन जो आती है इसके बाद और इस स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है, मिसाल के तौर पे हम विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो विंडोज़ 7 लिखा हुआ होगा। फिर उसकी लैंग्वेज ज़बान कि कौन-सी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं। फिर करेंसी फॉर्मेट, डेट और टाइम का एक तरीक़ेकार होता है कि आपको अपने कंप्यूटर में फॉर्मेट फ़ॉलो करना होता है कि किस डेट और टाइम में आप यूज़ करते हैं, किस मुल्क में आप रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, ओमान, इंग्लैंड, अमेरिका, तो आपको वो मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद कीबोर्ड के स्टाइल होते हैं मुख्तलिफ, कीबोर्ड का स्टाइल भी आप ले सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिकन स्टाइल है, व्हाटएवर जो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन आप देख रहे हैं, जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो देखें फिर अगला स्टेप क्या होता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाते हैं,
तो अगली स्क्रीन आती है, ये आप देख सकते हैं, इसमें होगा एक विंडोज इंस्टॉल नाउ का बटन, यानी कि अब आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपको रेडी करती है, बताती है कि आपने लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर ली, कीबोर्ड भी सिलेक्ट कर लिया। अब अगला क्या है? अगला आप जैसे ही इंस्टॉल नाउ, यानी अब आप इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें क्या होता है। इसके साथ-साथ और भी स्टेप्स दिए गए हैं इसमें, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली जस्ट विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इंस्टॉल नाउ या के बटन पे क्लिक करेंगे या दबाएँगे। तो उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो स्क्रीन आती है, ये उसके लाइसेंस से मुताल्लिक है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, दाखिल करना चाह रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकें, इस्तेमाल के काबिल बना सकें। तो उसमें एक लाइसेंस है, और लाइसेंस के आड़ में दिया होता है कि एग्रीमेंट दिया होता है कि आपको इसे एग्री करना है या मानना है। जी हाँ, हम इसको मानते हैं, एग्री करते हैं। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस। इसके बाद आप इस पे टिक का साइन क्लिक करेंगे। मैं इसको चूज़ करने के बाद, इसको सिलेक्ट करने के बाद और नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो अब आपके पास स्क्रीन आएगी ड्राइव ऑप्शन, यानी विंडोज़ इंस्टॉलेशन आप करना चाहते हैं, तो किस ड्राइव पे करना चाहते हैं? ड्राइव का मतलब है आपकी हार्ड डिस्क पे कितने पोर्शन बने हुए हैं, कितने पार्टीशन हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और किस पोर्शन पे आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, वहाँ फ्री स्पेस मौजूद है कि नहीं? तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि ड्राइव ऑप्शन में होती हैं। ड्राइव ऑप्शन को यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पेस नहीं है सी ड्राइव पे या डी पे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ड्राइव ऑप्शन आएगा और आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास स्पेस है, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान, जो कि आम तौर पे लोग घबराते हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन से या समझते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हम विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ड्राइव ऑप्शंस सिलेक्ट करने के बाद हम कोई न्यू ड्राइव लेना चाहते हैं या फॉर्मेट करना चाहते हैं, देख सकते हैं। ड्राइव ऑप्शन आप फॉर्मेट का बटन दिया हुआ है, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक ड्राइव को 2 ड्राइव में आप मुंसलिक कर सकते हैं। अब हम देखें अगला स्टेप क्या है नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या अगला बटन दबाएँगे, जारी रखेंगे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन, तो आप देखें अब एक्चुअली जो है विंडोज़ दरअसल इंस्टॉल होना शुरू हो गई। यानी आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे उसकी ज़रूरी फ़ाइल जो हैं वो मुंतकिल हो रही हैं, जा रही हैं। तो अब ये इसकी इंस्टॉलेशन है, इसके मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ हैं, मराहिल हैं। पहला मरहला आप देख सकते हैं कि कॉपीइंग विंडोज़ फ़ाइल आ रहा है लिखा हुआ। दूसरा मरहला होगा कि विंडोज़ फ़ाइल एक्सपेंड होंगी। फिर इंस्टॉलेशन आएगी, फीचर्स मुख्तलिफ विंडोज़ के फीचर्स हैं हार्डवेयर से रिलेटेड। फिर उसकी अपडेट्स हैं, अगर आपका कंप्यूटर मुंसलिक है इंटरनेट के कनेक्शन से, इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है वाई-फाई, तो आपकी कुछ विंडोज़ की अपडेट्स भी इंस्टॉल होंगी और फिर उसके बाद आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा। जैसे ये स्क्रीन पे आ रहा है 12% कंप्लीटेड एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल। जैसे ही जो भी आपका ये स्टेप कंप्लीट होता जाएगा, एक हरे कलर का टिक का साइन स्क्रीन पे आएगा, यानी ग्रीन कलर का टिक का साइन आता जाएगा। इसका मतलब है ये स्टेप्स हो चुके हैं और आखिर में फिर कंप्लीशन इंस्टॉलेशन आएगा, यानी मुकम्मल मुंतकली हो गई है विंडोज़ की आपके कंप्यूटर सिस्टम। अब जब विंडोज़ मुकम्मल तौर पे आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे या हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, तो फिर हमारा क्या अगला स्टेप आएगा? अगला स्टेप ये आएगा कि सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री। आपकी रजिस्ट्री जो है उसमें तमाम सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक अपडेट हो रही हैं, तमाम ज़रूरी हिदायत दाखिल की जा रही हैं यानी विंडोज़ की। अब उसके बाद देखें अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप फिर आपका आएगा जब आपकी विंडोज़ मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल हो जाएगी, तो फिर आपको ये स्क्रीन मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो मिसाल के तौर पे इंस्टॉल की है विंडोज़ 7 होम प्रीमियम इंस्टॉल की है, तो फिर उसके बाद यूज़र नेम आएगा, आप अपना यूज़र नेम दें, जिस शख्स का कंप्यूटर है और फिर उसके बाद जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, तो अगली स्क्रीन आपकी आएगी लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपने लाइसेंस सॉफ्टवेयर लिया है, तो वो लाइसेंस आपको यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में दाखिल करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ओके यूज़र, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद इसको स्किप भी कर सकते हैं लाइसेंस की को हम, और अगर मौजूद है तो दाखिल कर दें, नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक और स्क्रीन आएगी कि आपकी विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, और उसमें वो आपको ऑप्शन देगा रिकमेंडेड सेटिंग, यानी जो सेटिंग आपके कंप्यूटर के लिए मुवाफ़िक है, यानी बेहतर है, वो सेटिंग ये कहलाता है यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग। या इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आम तौर पे लोग यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, यानी जो मुवाफ़िक है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिहाज से, वो सेटिंग कंप्यूटर विंडोज़ ऑटोमैटिकली कर देगी। अब अगला स्टेप हम देखते हैं। इस स्टेप के बाद आपका आएगा टाइम रीजन आएगा कि आप किस इलाके में, किस मुल्क में रहते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन है, जो भी है, कनाडा है, पाकिस्तान है, ओमान है, दुबई है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आप डेट और टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट और टाइम सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइनलाइज़, यानी बिला आखिर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी, और ये स्क्रीन जब आपके सामने आए तो आप समझ जाएँ कि आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने बिलाखिर विंडोज़ इंस्टॉल कर दी। और ये कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, इन स्टेप्स को आप फ़ॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं।